तो नमस्कार मित्रों, ज्ञानवेर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सीटेट क्या होता है और टीटी क्या होती है। इनके बारे में चर्चा किया था कि कितने प्रश्नों का संकलन होता है और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम सबसे पहले यहाँ पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट करने से पहले उसका एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा और उसके बाद में हम पेडागॉजी को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है, अच्छा जो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात होती है, सीटेट या टेट किसी में भी, पेपर फर्स्ट में भी जो पेडागॉजी का सिलेबस होता है और पेपर सेकंड में जो पेडागॉजी का सिलेबस होता है वो दोनों सेम होता है। कठिनाई स्तर या प्रश्न पूछने का जो स्तर होता है वो हो सकता है कि कुछ घुमा करके दे दिया जाए आपको कि आप प्राइमरी लेवल से ज़्यादा दिमाग लगाने को मजबूर हो जाएं जूनियर लेवल में, लेकिन पढ़नी हमको सारी एक ही टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन करने का तरीका ये थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। तो जो पेडागॉजी है, इसको सीडीपी भी बोल देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी एंड पेडागॉजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसकी जो बात आती है तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो पहला पेपर होता है 30 अंकों का पूछा जाता है वो ये होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। तो जो अन्य विषयों के 15 क्वेश्चंस हर विषय में उसके उस विषय से संबंधित पेडागॉजी आती है। तो यदि हम पढ़ाने के ढंग को कि कैसे पढ़ाया जाता है प्रत्येक विषय, अगर यहाँ से हम सारे सिद्धांत को सीख लेते हैं तो अन्य विषयों की जो पेडागॉजी होती है उसमें भी हमें मान के चलें कि 70 to 80% जो है हमें हेल्प उससे मिल जाती है। तो ये जो पेपर है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिट्स में, 3 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो पहली यूनिट इसमें होती है, हिंदी अंग्रेजी में किसी को यदि कोई दिक्कत होगी तो वो बता सकता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। जो ये कीवर्ड्स होते हैं इसके, पेडागॉजी या शिक्षण अधिगम के हम मान के चलते हैं, तो इसको जो कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं मेन, तो वो आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता दी जाएंगी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो 3 यूनिट्स की बात आती है, 3 यूनिट्स में जो पहली यूनिट होती है आपकी वो विकास से संबंधित होती है, बाल विकास से संबंधित। ठीक, तो बाल विकास इसमें हमें पहली यूनिट में पढ़ना है, जो कि इसके नाम में ही मेंशन है, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। तो बाल विकास जो है वो उसकी यूनिट फर्स्ट आ जाती है। यूनिट फर्स्ट के अलावा जो सेकंड यूनिट है उसमें हमको पढ़ना है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के साथ साथ में हम जो अन्य बालक होते हैं इसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, उसी में ही ये चीज़ आ जाएगी कि जो सामान्य स्तर से भिन्न बालक होते हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे पिछड़े बालक कौन होते हैं, या फिर सामान्य स्तर से ऊपर उठे हुए बालक जैसे प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा में जो पिछड़े बालक होते हैं या हम कह सकते हैं विकलांग बालक होते हैं, ठीक, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वह समावेशी शिक्षा की यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर जो तीसरी यूनिट होती है वो होती है अधिगम एवं अध्यापन, अधिगम एवं अध्यापन। इसमें ये बताया जाता है कि अधिगम यानी हम
सीखते कैसे हैं। अधिगम मीन्स होती है लर्निंग, इससे लिया जाता है लर्निंग एंड टीचिंग, इसको बोलते हैं ना टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग इसी है, हाउ टू टीच, कि जो बच्चे हों वो सीख पाएं, ठीक, यानी अधिगम के लिए अध्यापन, इसको ये भी बोला जा सकता है। समावेशी शिक्षा इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, समझिए। तो ये 3 यूनिट्स में हमको डिवाइड करके पढ़ना है। इसमें जो कुछ भी 8-10 चैप्टर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीरियल वाइज हम समावेशी शिक्षा को पकड़ेंगे और इसको जो है अध्ययन करते रहेंगे। इसके बाद अधिगम और अध्यापन में कई लोगों के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनको हम जो है सिलेबस वार अध्ययन करेंगे उसका। तो पाठ्यक्रम वार हम उसका सिलेबस वाइज अध्ययन करते जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने व्यवहारवाद किसने दिया और प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कई सारे लोगों के द्वारा जो प्रयोग किए गए, जैसे थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग किया गया एक, इसके अतिरिक्त कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया, ठीक है। और इसमें बाल विकास में हम देखेंगे कि बच्चा जो है गर्भावस्था से लेकर के और जब तक मृत्यु पर्यंत तक किस तरह की एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं वो हम यहाँ पे परिवर्तन को अध्ययन करेंगे। शारीरिक परिवर्तन ही नहीं, मानसिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन और सभी पक्षों के परिवर्तन इसमें किए जाएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह भी इसमें आती हैं कि इसमें 3 परिवर्तन किए जाते होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, 3 पक्ष होते हैं और क्रियात्मक, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। पियाजे का एक बहुत अच्छा सिद्धांत इसमें आता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में जो है प्रथम तत्व का यानी एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत थर्स्टन का, और इसके अतिरिक्त त्रिपाचीय सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड के सिद्धांत और भी कई सारे सिद्धांत इसमें जितने भी होंगे वो एक छोटी छोटी वीडियो 15-15 मिनट की वीडियो सारी बना करके और उसमें एक सिद्धांत सारे पढ़ा दिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना फील हो कि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो और आपके कमेंट के अनुसार भी हम लोग चलते रहेंगे। तो इसमें बाल विकास सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास समावेशी शिक्षा और अधिगम अध्यापन, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद में हम जो अध्ययन करेंगे बाल विकास का, तो उसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि बाल विकास में जो परिवर्तन होता है वो कहाँ किसको जाता है, आखिर विकास की अवधारणा क्या है, विकास किसको कहते हैं। तो विकास के बारे में बताया जाएगा कि कई सारे लोगों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए हैं, खास करके यूपी टेट की या अन्य राज्यों की जो टेट जो सीटेट के पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पूछने की भी बात होती है, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं। स्टेटमेंट बहुत हद तक 3 आएंगे, इससे अधिक स्टेटमेंट नहीं पूछे जाते हैं। तो जो बाकी के 25 से 26 क्वेश्चन होते हैं वो आपके द्वारा इन सभी जो पार्ट्स हैं उसमें जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत को अगर अच्छे से आप समझ गए हैं तो उसके अनुरूप आपको क्वेश्चन मिलते हैं और फिर आप उसको बाय माइंड परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। सबसे पहले ये बताएंगे विकास की अवधारणा क्या है। तो कई सारे लोगों के द्वारा स्टेटमेंट इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे गर्भावस्था से किशोरावस्था या वयस्कावस्था, परिपक्वावस्था जिसको बोल दिया जाता है, ठीक। तो गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक कहते हैं विकास को। तो एक ने स्टेटमेंट दे दिया, दूसरे ने स्टेटमेंट दिया कि जन्म से परिपक्वावस्था तक का होता है या जन्म से मृत्यु पर्यंत होता है विकास की अवधारणा, तो उस बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये ब्रीफ
इंट्रोडक्शन था कि हमें इस पेडागॉजी के सेशन में क्या क्या अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृद्धि और विकास की अवधारणा। हाँ, तो हम चैप्टर की बात कर रहे थे, तो आज हमारा पहला जो लेसन है उसको पढ़ने से पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जो पेडागॉजी होता है, ये सबसे पहले जो था वो मनोविज्ञान के अंतर्गत लिया जाता था। मनोविज्ञान, ये इसको बोल देते थे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज जो होती है इसके दो शब्दों से मिलकर के हुई है। पहला शब्द होता है साइकी और दूसरा शब्द होता है लोगस। इस तरह से शब्द होता है। तो जो ये पहला शब्द होता है साइकी, इसका मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो पहला जो ये शब्द होता है साइकी और दूसरा इसका मतलब होता है आत्मा, और जो दूसरा ये शब्द होता है इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। ठीक है, तो अध्ययन उसका टू स्टडी, अध्ययन। ठीक, तो टू नो या टू स्टडी कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो आत्मा का विज्ञान है उसको हम साइकोलॉजी बोल देते हैं। यानी आत्मा को कहीं कहीं बहुत सारे जो शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने कहा मन का विज्ञान है। आत्मा और मन एक ही चीज से थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं, तो मन का विज्ञान। तो जो मन का विज्ञान होता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। दर्शन का भी ये पार्ट था, जो मनोविज्ञान था ये भी दर्शन शास्त्र का पार्ट था। ठीक है, और उसमें से भी जो निकल करके आया वो बाल विकास आया। बाल विकास को सबसे पहले ये साइकोलॉजी के अंदर ही रखा जाता था। उसके बाद में टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो साइकोलॉजी थी, ये भी एक तरह का चाइल्ड डेवलपमेंट भी एक तरह का साइकोलॉजी ही है, लेकिन इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे पहले रेल बजट और जो बाकी सारे बजट अलग अलग होते थे, तो वो एक में हो गया था, तो इसका उल्टा हो गया। इसको साइकोलॉजी जो था इसमें से सीडीपी को बाहर निकाल के उसका बजट अलग पेश किया जाने लगा। मतलब क्या है, ऐसा कुछ कहने का अर्थ नहीं, बस सीडीपी को ये जो एजुकेशन जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, या इस तरह से जो सीटेट और टीईटी में पूछा जाता है, तो इसको इसकी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इस पार्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। इसको निकाल करके फिर इसका अलग से अध्ययन कराया जाने लगा। तो ये बाल विकास हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पहले लेसन की जो शुरुआत होती है इसको कोई कोई लोग व्यवहार का विज्ञान भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हम इसको अध्ययन करते हैं इसको एक बार व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है, कि शुरू से एक बच्चे के अंदर और अंत तक क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, उसके व्यवहारों में क्या क्या चेंज आता रहता है। तो व्यवहार का विज्ञान भी इसको कहा जा सकता है। तो जो लेसन 1 है इसमें हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास, इसकी बात करेंगे। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। कई सारे जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने विकास के संदर्भ में सबसे पहले ये बताया है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक ये चलती है ये प्रक्रिया। ठीक है, तो उन्हीं में से एक महोदय हुए हैं क्रो एंड क्रो, बहुत ही फेमस हैं। इनको आप कभी नहीं भूलेंगे, जब तक आप एजुकेशन लाइन में रहेंगे तब तक इसको भूलने वाले आप नहीं। हालांकि जो भी मैं 2-3 नाम लिखने जा रहा हूँ इसमें से कोई भी भूलने वाले नहीं हूँ। तो पहला जो इन्होंने बताया था क्रो एंड क्रो महोदय ने, इन्होंने कहा था गर्भकाल से किशोरावस्था तक ये प्रक्रिया
चलती रहती है। और जो दूसरे वाले थे यानी क्रो एंड क्रो ने कहा गर्भकाल से किशोरावस्था तक, ठीक। और उसके बाद एक महोदय आए थे जेम्स ड्रेवर, इन्होंने कहा था जन्म से परिपक्वावस्था तक। ठीक, इन्होंने कहा था जो है वॉर्म टू टॉम बोल देते हैं इसमें, माँ के गर्भ से लेकर के जब तक हम किशोरावस्था तक हो जाते हैं। और इन्होंने कहा था कि बर्थ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इन दोनों ने ये चीज कही थी। साथ ही में जो स्किनर थे, इन्होंने कहा था कि जो पेडागॉजी का हम अध्ययन करते हैं वो व्यवहार का और अनुभव का विज्ञान है, और व्यवहारों में जो भी हमारा परिवर्तन होता रहता है वो क्या होता है, विकास कहलाता है, ठीक है। तो व्यवहार से रिलेटेड जो भी बात इन्होंने कही थी व्यवहार से प्रभावित होता है क्या, डेवलपमेंट आपकी, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर और ये स्किनर महोदय हैं, तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनकी चर्चा हम बाद में भी करते रहेंगे क्योंकि ये स्किनर आते हैं, इनकी अलग पूरी एक थ्योरी है, ठीक है। क्रो एंड क्रो हर जगह स्टेटमेंट देने के मामले में अग्रणी रहते हैं, तो स्टेटमेंट इनकी पढ़ते रहेंगे बीच में। अब जल्दी से हम एक व्याख्या किए दे रहे हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर रहता है। तो वृद्धि जो होती है वो पूर्णतया परिमाणात्मक होती है, मतलब कोई भी मापनी से वृद्धि को मापा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है, विकास में सिर्फ परिमाणात्मक नहीं होते हैं बल्कि गुणात्मक जो चीज़ें होती हैं वो भी शामिल की जाती हैं। जैसे वृद्धि की बात कर देते हैं, मान लीजिए किसी की हाइट नापनी है तो हाइट नापने के लिए एक स्केल होता है, तो वो आ जाएगा सिर्फ वृद्धि के अंदर। इसके अलावा वेट नापना है, वेटिंग मशीन होती है, वेइंग मशीन, ठीक है, तो उससे हम वेट नापते हैं। लेकिन अगर कह देते हैं किसी का व्यवहार नाप दिया जाए तो क्या व्यवहार नापा जा सकता है? पूर्णतया एक्यूरेट एकदम नहीं मापा जा सकता है। तो उसके लिए कोई एक निर्धारित मापनी नहीं होती है। और जो विकास होता है उसके अंदर वृद्धि को रखा जा सकता है, लेकिन वृद्धि को यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें विकास शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास इसका मतलब आप लोगों ने कभी मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, एक सबसेट पढ़ा होगा और सुपरसेट पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट ये होता है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होती है, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का कह दिया जाए विकास हो रहा है तो उसके सभी पक्षों को देखा जा सकता है। शारीरिक पक्षों को कि उसकी हाइट वेट कितनी है, व्यवहार को, ज्ञान को और उसकी अभिवृद्धि को, सबको देखा जा सकता है। लेकिन जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ का मतलब होता है जिसको किसी भी मापनी से मापा जा सकता है, जैसे उसकी हाइट हो गई, उसका वेट हो गया या अन्य चीज़ें जो मापी जा सकती हैं, ठीक है, तो वो ग्रोथ कहलाता है। तो ग्रोथ का संबंध सिर्फ शारीरिक अभिवृद्धि से है, जबकि विकास का जो मतलब होता है वो शारीरिक अभिवृद्धि से भी होता है, ज्ञानात्मक अभिवृद्धि, क्रियात्मक अभिवृद्धि और हमारा व्यवहार क्या है, भाव क्या है, भावात्मक अभिवृद्धि, इन सभी से इसका मतलब निकाला जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने ओरली कुछ ऐसे जान लिया। अभी इन दोनों में हम अंतर अगली वीडियो में स्पष्ट करेंगे, पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। आज की वीडियो में एक मैंने ओवरव्यू दिया कि इसमें हमें जो है स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, वृद्धि विकास की परिभाषा क्या होती है और हम कैसे अंतर कर सकते हैं कि ये केवल परिमाण में होता है और ये परिमाण और गुण, अच्छाई बुराई सभी विकास के अंदर आ जाती हैं कि किसी में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके भावों में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी क्रियाओं में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये सभी विकास में आता है और ये वृद्धि में आता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिस्कशन कर देंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानवेद और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का जो भी ओवरव्यू हो उसको आप लिखना ना भूलें और हमसे इसी तरह जुड़े रहें। बिल्कुल टॉपिक वाइज कायदे से डिस्कशन इसका किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीटेट से पहले हम ये प्रयास करेंगे कि इसका मैक्सिमम कोर्स कवर कर दिया, मतलब कोर्स कवर ही कर दिया जाए क्वेश्चंस के साथ। मैक्सिमम कहने का मतलब होता है कहीं अंत नहीं होता है इस सब्जेक्ट का, तो इसलिए ये हम कोशिश करेंगे कि जो 5 जुलाई को आपका, वैसे तो हो सकता है कि पोस्टपोन होने के कगार पर हो, फिर भी यदि पोस्टपोन नहीं होता है तो हम ये मान करके चलेंगे कि 1-1.5 महीना जो भी हमारे पास टाइम है उसमें हम लगभग सारा पोर्शन कवर करने का प्रयास करेंगे विद क्वेश्चंस। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत